हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग आउटकम। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर यूनिट 3 का बी पार्ट। यूनिट 3 का बी पार्ट क्या है? मेंटल हेल्थ, उसका मीनिंग, इम्पोर्टेंस, कॉजेस ऑफ मेंटल इलनेस एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले 2 इंस्ट्रक्शन है, वीडियो को पूरा देखें ताकि बिकॉज सारी चीज़ें मैं नोट्स में नहीं लिखती हूँ तो मैं कुछ बोल के ही आपको बताने वाली हूँ साथ साथ में। जैसे एक डेफिनेशन गिवन है तो अगर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और बतानी है तो मैं आपको बोल के बताऊंगी बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ सोर्सेज ओपन इन फ्रंट ऑफ मी। तो मैं आपको अच्छी अच्छी डेफिनेशंस बताने वाली हूँ। एंड कुछ चीज़ें जैसे कि इम्पोर्टेंस नहीं है इसमें, नोट्स में मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, कॉजेज ऑफ मेंटल इलनेस मैंने नहीं लिखा है, तो मैं आपको रिसोर्सेज या ओपन करके आपको बीच बीच में मैं एक्स्ट्रा पढ़ाने वाली हूँ, तो कोई वीडियो का पार्ट स्किप नहीं करना है। दूसरी इंस्ट्रक्शन ये है कि वीडियो की अब आपकी डिमांड करी थी तो आपकी ड्यूटी बनती है ना कि आप सब्सक्राइब करें, तो आप सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाओगे और मुझे पूरा विश्वास है बिकॉज बहुत मेहनत लगती है। रात के 3-2 बजे हैं, 3:02 हुए हैं और मैं ये वीडियो तब बना रही हूँ बिकॉज दिस इज़ दी ओनली टाइम कि जब शांति होती है आसपास। ठीक है, कोई नॉइज़ नहीं होती है एंड आई कैन रिकॉर्ड एट पीस। ठीक है, आपको वॉइस को कोई इशू नहीं आएगा। तो अगर इतने एफर्ट्स हो रहे हैं तो आपकी भी ड्यूटी बनती है कि अब आप सब्सक्राइब करें, राइट? And I know you will do it, and so let's get started with the video without any further delay. Let's get started. Mental health बहुत important topic है आपके इस सब्जेक्ट का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके ऊपर क्वेश्चन पिछली बार आया था और फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। मैं क्या करती हूँ कि जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट होता है ना उसके ऊपर मैं इम्पॉर्टेंट का ना एक वो स्टिकर सा लगा देती हूँ जिसके ऊपर लिखा होता है इम्पॉर्टेंट। तो आप जब थंबनेल देखोगे ना या फोटो देखोगे वीडियो की, जब आप वीडियो पे क्लिक करने से पहले वीडियोस की फोटो देखते हो ना, थंबनेल जिसे हम कहते हैं, तो उसके ऊपर लिखा होगा इम्पॉर्टेंट। तो जो थंबनेल के ऊपर मैंने इम्पॉर्टेंट लिखा है ना, तो वो तो डेफिनेटली वीडियोस आपने स्किप नहीं करनी है, वो सारी देखनी है और वो वीडियोस देखनी ही देखनी है, राइट? तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसके ऊपर मैंने अब ये सोचा है, जो बच्चे मुझे पूछते हैं ना कि इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, तो मैं अब उस थंबनेल के ऊपर ही इंपॉर्टेंट लिख दूंगी ताकि आप मुझसे पूछो ही ना। ठीक है, मतलब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब आपको ये करना ही करना है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। मेंटल हेल्थ क्या है? अकॉर्डिंग टू J.A. हेडफील्ड के अकॉर्डिंग क्या है? मेंटल हेल्थ इज द फुल एंड हार्मोनियस फंक्शनिंग ऑफ द होल पर्सनालिटी। मेंटल हेल्थ क्या है? फुल और आपकी हार्मोनियस फंक्शन, आपकी जो पूरी फंक्शनिंग है ना आपकी पर्सनालिटी की, वो है मेंटल हेल्थ। ठीक है, अब एक और डेफिनेशन देख लेते हैं अच्छी सी। अब अकॉर्डिंग टू कट्स एंड मॉसले, according to CUTTS Cuts and MOSLAY Mosley, mental health is the ability, mental health क्या है? एक ability है which help us to seek adjustment in the difficult situation of our life, जो कि हमें help करती है कि हम adjust करें in the difficult situations of life। ठीक है, अब इसके according हम mental health के बारे में क्या जानते हैं? ठीक है, mental health के बारे में हम क्या जानते हैं? मेंटल हेल्थ क्या है? हमारी एक माइंड की होलसमनेस है। होलसमनेस मतलब आपका मेंटल वेलबींग क्या है, उसे हम कहेंगे मेंटल हेल्थ। ठीक है, अब नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक या नीड एंड कैरेक्टरिस्टिक की बात जब हम करते हैं, यहाँ पे नीड एंड कैरेक्टरिस्टिक क्यों लिखा है? सॉरी, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक आएगा। ठीक है, मेंटल हेल्थ क्या है? नथिंग एज परफेक्ट मेंटल हेल्थ। अब मेंटल हेल्थ का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि परफेक्ट मेंटल हेल्थ जैसी कोई चीज़ नहीं होती। एक क्वालिटी एंड हेल्दी मेंटल हेल्थ ज़रूर होती है, एक परफेक्ट मेंटल हेल्थ कभी नहीं होती। परफेक्ट मेंटल हेल्थ आप किसे कहेंगे ये तो किसी को नहीं पता। ठीक है, अब परफेक्ट मेंटल हेल्थ जैसा अजीब या वियर्ड कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है और हमें ये इनकरेज भी नहीं करना चाहिए। मेंटल हेल्थ एक ठीक है, कहा जाता है कि परफेक्ट मेंटल हेल्थ ना एक फिक्शन है। फिक्शन मतलब जो आप इमेजिन करते हो। ठीक है, ये एक रियलिटी में नहीं होती है। परफेक्ट मेंटल हेल्थ किसी की भी नहीं होती है। ठीक है, अब परफेक्ट मेंटल हेल्थ जैसी कोई चीज़ आप उसे डिफाइन करके मुझे बताओ, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, जिस चीज़ को आप डिफाइन ही नहीं कर सकते तो आप उसे रियलिटी का हिस्सा भी मत माने। ठीक है, तो परफेक्ट मेंटल हेल्थ कुछ नहीं होती, बट हाँ एक हेल्दी मेंटल हेल्थ की जब हम बात करते हैं ना कि अच्छी मेंटल हेल्थ होनी चाहिए, हाँ वो ज़रूर होनी चाहिए आपकी। ठीक है, अब मेंटल हेल्थ एक डायनेमिक कंसेप्ट है। ठीक है, डायनेमिक का मतलब ये है कि एज के अकॉर्डिंग मेंटल हेल्थ डिफर कर सकती है आपकी।
ठीक है। आपके एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग मेंटल हेल्थ डिफर कर सकती है, आपके पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग मेंटल हेल्थ डिफर कर सकती है, आपकी सिचुएशन क्या है उस वक्त लाइफ की, ठीक है। मेंटल हेल्थ कभी भी सही तो नहीं रह सकती है ना, आपको कभी स्ट्रेस हो सकता है, कभी आप फियर हो सकते हो, कभी आप में वरी हो सकती है, कभी आपको डर हो सकता है किसी चीज़ का, कभी आप डेंजरस सिचुएशन में है तो डेफिनेटली उस टाइम पे घबराना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। खुद को एस्केप करना। अब जैसे एक बारी एक एग्ज़ाम आया था, आई गेस PS टेट या C टेट में एक क्वेश्चन आया था, विच वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, फर्स्ट थिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ डेंजरस सिचुएशन, ब्रीदिंग या एस्केपिज्म। समझ रहे हैं आप? एक इंसान के लिए सबसे पहले एक डेंजरस सिचुएशन में क्या इंपॉर्टेंट है, सांस लेना या वहां से भाग जाना। सो मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि पहले सांस लो, ठीक है। सांस होगी तभी भाग पाओगे भाई, है ना। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही है, लेकिन दिस इज डेफिनेटली कन्फ्लिक्टिंग क्वेश्चन। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो डायनामिक कंसेप्ट की जब हम बात करते हैं तो मेंटल हेल्थ आपके बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। डायनामिक है, ये चेंज हो सकती है। कभी भी मेंटल हेल्थ कभी स्टैटिक नहीं होती है, कभी आपकी पुअर मेंटल हेल्थ हमेशा नहीं रहेगी, कभी आपकी अच्छी मेंटल हेल्थ हमेशा नहीं रहने वाली, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ कैन नॉट बी अचीव विदाउट हेल्थ। इसका मतलब ये है कि आपकी फिजिकल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी मेंटल हेल्थ होगी। आप ये नहीं कह सकते मेरी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है लेकिन मेरी फिजिकल हेल्थ नहीं अच्छी, है ना। ये कोई चीज़ नहीं होती है। अब अगर आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी है तभी आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, ठीक है। तो दे बोथ आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। आपकी फिजिकल हेल्थ भी तभी अच्छी होगी जब आपकी मेंटल हेल्थ ठीक है। आर यू गेटिंग इट? तो पहले फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दो, मेंटल हेल्थ ठीक होती जाएगी, मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी तो फिजिकल हेल्थ ठीक रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कि मेंटल हेल्थ एंड एफिशिएंसी आर नॉट द सेम। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो एफिशिएंसी है, दैट यू वांट टू बी सक्सेसफुल, यू वांट टू बी एफिशिएंट मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप कभी कभी खुश होते हो, कभी कभी आप उदास होते हो, कभी आप में एंग्जाइटी होती है तो कभी आप बहुत ही खुश मिजाज या खिले खिले इंसान रहते हो। तो आपकी एफिशिएंसी का कोई लेना देना नहीं है मेंटल हेल्थ के साथ। आप कभी भी, ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा एक्टिव या प्रोडक्टिव रहने वाले हो तभी आपकी मेंटल हेल्थ ठीक होगी। आपकी एफिशिएंसी या आप लाइफ में सक्सेसफुल रहोगे तभी होती है। सक्सेसफुल लोग भी स्ट्रेस से जाते हैं, सक्सेसफुल लोगों के भी रिलेशनशिप फेल होते हैं, सक्सेसफुल लोगों के भी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। तो मेंटल हेल्थ का एफिशिएंसी के साथ कोई लेना देना नहीं है और ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। मेंटल हेल्थ एंड सोशेबिलिटी आर नॉट द सेम। वही बात होगी ना, मेंटल हेल्थ और सोशेबिलिटी भी सेम नहीं होती है। सोशेबिलिटी का मतलब होता है कि आप समाज का कैसा हिस्सा हैं, आप समाज में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप दूसरों के साथ कैसे रहते हैं। कभी कभी ना आप दूसरों के साथ बहुत अच्छे बन के भी खुद को मेंटल हेल्थ के रूप में सफ़र कर सकते हैं, ठीक है। आर यू गेटिंग इट? कभी कभी हम दूसरों के साथ बहुत अच्छे से काइंड बिहेवियर शो करते हैं लेकिन खुद की मेंटल हेल्थ की हमारी वाट लगी होती है। आर यू गेटिंग इट? समझ रहे हैं आप? तो सोशेबिलिटी से मेंटल हेल्थ का कोई लेना देना नहीं है, एंड दे बोथ आर नॉट सेम। मेंटल हेल्थ डिफर फ्रॉम एथिकल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। मेंटल हेल्थ का मतलब ये नहीं होता कि एथिकल स्टैंडर्ड है तो आपको मेंटल हेल्थ बनानी पड़ेगी, ठीक है। मेंटल हेल्थ अब कोई इसका एथिकल स्टैंडर्ड से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। कि मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज़ एथिकल इन अ प्रोफेशन, ठीक है। टीचर को भी मेंटल हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं लेकिन इट इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अपनी मेंटल हेल्थ इश्यूज को लेके क्लासरूम में बच्चों को फ्रस्ट्रेट ना करे या बच्चों पे हाथ ना उठाए। बहुत बार ऐसा होता है कि टीचर फ्रस्ट्रेट होते हैं और बच्चों के ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकल जाता है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मेंटल हेल्थ एथिकल स्टैंडर्ड से ऊपर चीज़ है, ठीक है। आपके एथिकल स्टैंडर्ड का बीच का कोई हिस्सा नहीं है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ इज टॉप प्रायोरिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू बी हैप्पी इन लाइफ, ठीक है। अब सिम्टम्स देख लेते हैं गुड मेंटल हेल्थ के और बैड मेंटल हेल्थ के, पुअर मेंटल हेल्थ के, ठीक है। गुड मेंटल हेल्थ के सिम्टम ये होते हैं कि इमोशनली मेच्योर होता है कि इंसान अपने इमोशंस को अच्छे से रेगुलेट, उसे बैलेंस कर पाता है। कभी कभी गुस्सा होता है तो कैसे शांत करना है अपने आप को वो समझता है। कभी कभी गुस्सा आता है तो आपको पता है कि अपने गुस्से को कहाँ चैनलाइज करना है। कभी कभी ना आपको गुस्सा आता है, लोग कुछ बोल देते हैं लेकिन उस वक्त जवाब देना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि इवन आई एम टेलिंग यू कि मुझे भी कई लोग कुछ कह देते हैं तो मुझे पता है मुझे गुस्सा आ जाता है। तो मेरी ऐसी पर्सनैलिटी है कि मैं कभी कभी शायद बोल देती हूँ मुँह पे, लेकिन अब धीरे धीरे विद एज आई एम गेटिंग मैच्योर और मुझे ये समझ में आने लगा कि आपको ज़रूरी नहीं है कि लोगों को रिस्पॉन्ड करना है उसी टाइम पे। आर यू गेटिंग इट? लोगों को रिस्पॉन्ड करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, राइट। तो आप अपने गुस्से को कंट्रोल में रखो और अपना काम करते जाओ। लोगों को बोलने दो जो बोलना है, आपका काम एक टाइम पे आके बोलेगा।
आर यू गेटिंग इट? जब आप लोगों से उनके डिस्टेंस बना के रखोगे ना, दैट दिस इज योर बाउंड्री एंड यू आर नॉट अलाउड टू क्रॉस दैट बाउंड्री, तो यही होते है कि इमोशनली मैच्योर पर्सन। आर यू गेटिंग इट? तो इमोशनली मैच्योर जो होगा, जो ये समझेगा कि मुझे अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करना है, अपने गुस्से को, अपने उदासी को, अपनी फ्रस्ट्रेशन को, अपनी एंग्जाइटी को कैसे मैनेज करना है, उसे हम कहेंगे इमोशनली मैच्योर। और ये गुड मेंटल हेल्थ का साइन है। सोशली एडजस्टेबल, अब जो सोशली अपने आप को जल्दी एडजस्ट कर लेता है, ठीक है, वो मेंटल हेल्थ का उसका गुड साइन है। ठीक है, जो कुछ होते हैं कि जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि जब मैंने अपनी स्कूलिंग करी, दैट वाज फ्रॉम ए इंग्लिश मीडियम स्कूल, लेकिन जब हम कॉलेज में गए ना, जब मैं कॉलेज में गई, दैट वाज ऑल अ पंजाबी मीडियम कॉलेज। ठीक है, वहाँ पे क्योंकि सरकारी कॉलेज था और वहाँ पे पंजाबी ही चलती है, पंजाबी मीडियम ही, इवन फॉर इंग्लिश एज वेल, वहाँ पे पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी सब चलती है ताकि बच्चे इंग्लिश भी सीख पाएँ अच्छे से। ठीक है, तो ये जब मैंने सिस्टम जाके देखा, ओके पंजाबी बोली जा रही है, कोई इशू नहीं है पंजाबी बोलने में, हमारी मातृभाषा, हमारी माँ बोल रही है पंजाबी, बट ये एक चीज़ मुझे हिट लगा कि इंग्लिश मीडियम तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, और डिफ़िकल्टी होती थी कई बार मीडियम अंडरस्टैंड करने में, बिकॉज पंजाबी मेरी ठेठ पंजाबी नहीं है उतनी। ठीक है, तो एडजस्ट करना आ गया वहाँ पे। ठीक है, बिकॉज बहुत सारी लाइफ की सिचुएशन आपको जब फेस करनी पड़ जाती है ना, तब आप एडजस्ट करना धीरे धीरे सीख लेते हो। उसके बाद जब बीएड भी हुई तब कोई दिक्कत नहीं आई, बिकॉज वो ग्रेजुएशन में पंजाबी मीडियम देख लिया था ना, तो बीएड में पंजाबी मीडियम ही चल रहा था क्लासेस में, तो इतनी डिफिकल्टी मुझे आई नहीं। ठीक है, तो आप जल्दी एडजस्ट जो कर लेते हैं ना, उसका साइन होता है गुड मेंटल हेल्थ का। अब आप भी अपनी जिंदगी के एग्जाम्पल देखो, आपने भी बड़ी जगह एडजस्ट करा होगा, फैमिली में, फ्रेंड्स ग्रुप के साथ, ठीक है, सोशली, ठीक है, आपने एडजस्ट करा होगा, ये आपका गुड मेंटल हेल्थ का साइन है। ठीक है, लेकिन ऐसे सिर पे भी नहीं चढ़ा लेना, गलत जगह पे एडजस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो लोग आपको ज़्यादा ही प्रेशराइज करते हैं ना, वहाँ पे एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वहाँ पे एडजस्ट करना है जहाँ पे आपकी ज़रूरत है। लाइक एजुकेशन में तो आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा ना, देयर इज नो वन और द अदर वे अराउंड, राइट? तो जहाँ पे आपको एडजस्ट करना है वहाँ करना पड़ेगा। बड़ी सोशली आपको सोच के, आपको दिमाग लगा के अपना ये देखना है कि नुकसान ना हो आपका। ठीक है, टॉलरेंस, जो टॉलरेट कर लेना है ना, जिसके अंदर पेशेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है, वो भी मेंटल हेल्थ का गुड साइन है। रिस्पेक्टेबल, जो मेंटल हेल्थ जिसकी बहुत अच्छी होती है ना, वो दूसरों की भी इज्जत करता है, उसकी अपनी इज्जत तो होती है समाज में। सेल्फ कॉन्फिडेंट, ठीक है, वो इंसान बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंट होगा, वो कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी होगा अपने एक्शंस में, अपनी वॉक में, अपनी टॉक में। ठीक है, वो कहते हैं ना, आई स्पीक इन इंग्लिश, आई वॉक इन इंग्लिश, आई टॉक इन इंग्लिश, वही ना, आपका कॉन्फिडेंस आपकी वॉक, टॉक एंड सब में दिखना चाहिए, राइट, सब में। ठीक है, बैलेंस्ड पर्सनालिटी, जो बैलेंस्ड पर्सनालिटी होता है, जो दुख सुख में एक समान रहता है, जो दुखों में ज़्यादा रोता नहीं है, जो सुख में ज़्यादा उछलता नहीं है, वो होता है गुड मेंटल हेल्थ का साइन। ठीक है, दुख आ गया, सुख आ गया, सब एक है, ये भी टाइम, जो सुख का समय है वो भी चले जाने, जो दुख का समय है वो भी चले जाना है। ठीक है ना, कहते हैं ना, कृष्ण जी ने एक लाइन बोली कि ये समय ज़्यादा देर नहीं रहेगा। अब कुछ लोगों के लिए ये शायद सुख का पात्र बन सकता है, या कुछ लोगों के लिए दुख का सेंटेंस बन सकता है, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। अगर गलत समय से जा रहे हो, अगर आप बुरे समय से जा रहे हो, तो आप शायद खुश होंगे। ठीक है, तो समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है और वो बदलेगा। दिस इज द कांस्टेंट चेंज एंड द कांस्टेंट चेंज एंड द परमानेंट चेंजेस, टाइम चेंजेस। ठीक है, एक चीज कांस्टेंट है कि टाइम चेंजेस। पूर मेंटल हेल्थ का क्या साइन है? इमोशनल अनस्टेबल होते हो आप। ठीक है, इमोशनली जब आप अनस्टेबल होते हो तो वो आप खुद के इमोशंस मैनेज नहीं कर पाते, दूसरों के तो इमोशंस की वाट लगा लोगे आप। ठीक है, अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर करके दूसरों की भी वाट लगा दोगे। ठीक है, तो ये आपके अनस्टेबल इमोशंस है। ठीक है, सेल्फ क्रिटिकल, जब आप खुद को ही क्रिटिसाइज करते रहते हो, खुद की ही बुराइयां करते रहते हो, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं चुगलीखोर, मैं चुगलखोर, ऐसा बोलना, दिस इज सेल्फ क्रिटिकल। ठीक है, और ये आपके बैड मेंटल हेल्थ का साइन है। मैं तो बहुत लेजी हूँ, मैं तो यही हूँ, मैं अड़ियल हूँ, मैं सड़ियल हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए कभी को, खुद सेल्फ क्रिटिसाइज करना ही नहीं है। खुद को अप्रिशिएट करो, खुद के बारे में अच्छी चीजें बोलो, आप धीरे धीरे देखेंगे कि आप अच्छी पर्सनैलिटी बनते जाएंगे, राइट। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, उन लोगों के बीच में कॉन्फिडेंस होता ही नहीं है जिनकी पुअर मेंटल हेल्थ है, राइट। तो जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है, उनके कॉन्फिडेंस में लैक होता है, कहीं ना कहीं वो उनके कॉन्फिडेंस में कोई ना कोई कमी होती है, तो दैट इज अ साइन। नॉट एडजस्टेबल, वही बात होगी ना कि ये लोग जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाएंगे फिर कहीं। लिव्स इन ओन इमेजिनेशन, वो अपने ही
ख्याली पुलाव में खोए रहते हैं, डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, इमेजिनेशन में खोए रहते हैं, फैंटेसी अपनी क्रिएट कर लेते हैं, एक फिक्शनल वर्ल्ड अपना क्रिएट कर लेते हैं जिसमें वो जिंदा रहते हैं, राइट। सो पुअर सेल्फ कंसेप्ट, इनका सेल्फ कंसेप्ट बड़ा ही पुअर होता है, इनके स्ट्रॉन्ग सेल्फ कंसेप्ट बनता ही नहीं है, अपने बारे में बुराइयां करते हैं, तो बताइए सेल्फ कंसेप्ट कैसे बनेगा इनका, राइट। तो ये होते हैं गुड एंड पुअर मेंटल हेल्थ के साइन फैक्टर्स। अब मेंटल हेल्थ को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? हेरिडिटी, डेफिनेटली हेरिडिटी, आपके पेरेंट्स का कैसा मेंटल हेल्थ रहा है, ठीक है। अब व्हेन यू वर देयर इन दी वूम ऑफ योर मदर, आपकी मदर का तब मेंटल हेल्थ क्या था, वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी इम्पैक्ट डालता है इन योर जब आपका यू वर इन दी वूम ऑफ द मदर, ठीक है, वूम ऑफ द मदर, तब आपकी मदर की मेंटल हेल्थ क्या थी। वो बहुत सारी सिचुएशन में हो सकता है कि मदर को टॉर्चर करा गया, और ऐसा होता भी है कि कई मदर्स को टॉर्चर करा जाता है उस टाइम पे, वो बहुत कुछ सह रही होती है, फिजिकल मेंटल स्ट्रेस बहुत होता है उस टाइम पे, डेफिनेटली बॉडीली पेन होती है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो मेंटल हेल्थ आप पे भी अफेक्ट करेगा। फिजियोलॉजिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल, फिजियोलॉजिकल में आपकी बॉडी कैसी है, आपकी बॉडी हेल्थ ठीक नहीं है, आपकी फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं है, तो डेफिनेटली मेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आप में कोई इलनेस है, कोई बहुत ही क्रॉनिक डिसीज चल रहा है आपकी बॉडी में, जो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन है, आपकी जैसे आजकल तो लड़कियों को पीसीओडी पीसीओएस रहता है, ठीक है, तो बड़ी सारी चीज़ें हैं, उसकी वजह से मेंटल हेल्थ पे भी बड़ा इफेक्ट आता है, राइट। इन्वायरमेंटल एंड सोशल फैक्टर, आपका इन्वायरमेंट कैसा है, आपका फैमिली इन्वायरमेंट कैसा है, होम इन्वायरमेंट, स्कूल इन्वायरमेंट टॉक्सिक तो नहीं है, सोसाइटी में लोग कैसे हैं, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता, कैसी आपकी डेमोक्रेसी, आप कैसी पॉलिटिकल पावर है जहाँ पे आप रहते हैं। तो ये बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी चीज़ भी आपकी मेंटल हेल्थ पे असर डाल सकती है। तो ये 3 आपके मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया, एक और बार डिस्कस कर लेते हैं। अब पहले डिस्कस कर लेते हैं रोल शुरू होने से पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ। इमोशनल वेलबींग आपकी बहुत अच्छी रहेगी अगर आप मेंटली हेल्दी हैं, तो आपके इमोशंस बहुत अच्छे से रेगुलेट होंगे, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाओगे। कहते हैं ना कि कुछ लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, जैसे गुस्से को, सैडनेस को, हैप्पीनेस को उछल पड़ते हैं, कभी कभी किसी को मार देते हैं, तो ठीक है। तो ये चीज़ों को आपकी कंट्रोल करना आ जाता है और आपकी इमोशनल वेलबींग भी ठीक रहती है, आप स्ट्रेस मैनेजमेंट करना सीख जाते हैं, डिप्रेशन को ओवरकम कर लेते हैं लोग, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस है हमारी ज़िंदगी में। एकेडमिक परफॉर्मेंस बच्चों की बहुत अच्छी रहती है, अगर उनका मेंटल हेल्थ ठीक है तो वो अटेंशन देंगे क्लास में, परफॉर्म करेंगे, अच्छे मार्क्स लेंगे क्लास में, ठीक है। एग्जामिनेशन में उनके अच्छे स्कोर आएंगे। सोशल रिलेशनशिप आपके बहुत अच्छे रहते हैं, जैसे कि आपकी एम्पैथी होगी, कॉपरेशन जैसी वैल्यूज़ होंगी आप में। डिसीजन मेकिंग आप बहुत अच्छे से देख पाओगे क्योंकि आपका दिमाग बिल्कुल क्लियर रहेगा। आप में अगर अनवांटेड स्ट्रेस रहेगा दिमाग में तो वो कहीं ना कहीं हिंड्रेंस बढ़ेगा आपकी प्रॉब्लम्स डिसीजन मेकिंग में, प्रॉब्लम और बढ़ती जाएगी, आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो डिसीजन मेकिंग में आपके हेल्प करता है मेंटल हेल्थ। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है, आपकी सेल्फ एस्टीम, कहते हैं ना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज दी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इन दी मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक भी आप पहुंच सकते हो अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक है, ठीक है। आप बहुत बड़े रिस्क को अवॉइड कर सकते हो, जैसे कि आप ड्रग नहीं लेते हो, आप वायलेंस नहीं करते हो, आप सेल्फ हार्म नहीं करते हो अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक है। जिनकी मेंटल हेल्थ नहीं ठीक वही एस्केपिज्म के सब्सटेंसेस ढूंढते हैं, जैसे कि ड्रग कर लेना, अल्कोहल ये वगैरह, ये नहीं करना चाहिए। ये मेंटल हेल्थ का आपका टेम्परेरी एस्केपिज्म है आपका, ठीक है। और आपकी धीरे धीरे लाइफ भी खराब हो जाएगी, आपकी फैमिली भी उजड़ जाएगी। तो ये चीज़ों से तो दूर रहना चाहिए, पूरा दूर रहना चाहिए। ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है आपकी, पर्सनल डेवलपमेंट, इमोशनल, मॉरल, सोशल, फिजिकल, कल्चरल, सारी आपकी डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं ना, तो मेंटल हेल्थ वो आपकी होलिस्टिक डेवलपमेंट करती है। अब कॉजेस ऑफ मेंटल इलनेस देख लेते हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट कॉजेस है ये, कभी कभी शॉर्ट में भी आ जाते हैं क्वेश्चन में, तो आप ये करें। बायोलॉजिकल कॉजेस हो सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, कोई फैमिली हिस्ट्री में आपके मेंटल डिसऑर्डर रहा है, जैसे कि एंग्जाइटी का कोई इशू है, डिप्रेशन है, किसी को कोई भी मेंटल इलनेस हो चुका है, जैसे ऑटिज्म या कुछ भी है। ये जो अच्छा, ये ऑटिज्म वगैरह तो न्यूरोलॉजिकल इलनेसेस है ना, लेकिन ये मेंटल इलनेस को कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं? बहुत वे से कर सकते हैं। आपके न्यूरोलॉजिकल इलनेसेस भी काफ़ी वे से आपकी मेंटल इलनेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। अब ब्रेन केमिस्ट्री और इम्बैलेंस भी आपकी, जैसे कि डोपामिन होता है, सेरोटोनिन, ये जब रिलीज नहीं होते हैं तब आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट कर सकता है। एक मैंने पॉडकास्ट देखा था, बहुत ही अच्छी लेडी थी वो आर्मी की, उसने बोला कि आर्मी मैन को ना
सियाचिन जैसी ठंडी जगहों पे जहाँ पे वो पोस्टेड है वहाँ पे उनको चॉकलेट्स दी जाती हैं, बिकॉज वो इंस्टेंट एनर्जी देती हैं। और क्योंकि जब जब एक जगह बहुत ठंडी होती है ना, तो वहाँ पे मोनोटोनस आ जाती है, मोनोटोनस इन्वायरमेंट बन जाता है, वहाँ पे मेंटल हेल्थ बहुत ही इम्पैक्ट होती है। तो चॉकलेट आपको डोपामिन प्रोवाइड करता है, आपका हैप्पी हार्मोन कहते हैं ना एक्टिवेट कर देता है बॉडी के अंदर। तो वहाँ पे उनको चॉकलेट दी जाती है। तो ब्रेन केमिस्ट्री जब आपकी इम्बैलेंस होगी तो आपकी ये डोपामिन रिलीज नहीं होगा और आपको हैप्पी हार्मोन आपके एक्टिवेट नहीं होंगे। कोई इन्फेक्शन या ब्रेन इंजरी हो सकती है, तब भी आपकी मेंटल इलनेस हो सकती है। बायोलॉजिकल फैक्टर में ये आता है। सब्सटेंस अब्यूज जैसे अल्कोहल, ड्रग भी आपके बायोलॉजिकल कॉजेस में आता है। साइकोलॉजिकल कॉजेस की हम जब बात करते हैं तो एक चाइल्डहुड ट्रॉमा, जब एक बच्चे को बचपन में कोई अब्यूज हुआ होता है, उसको लॉस ऑफ अ पेरेंट होता है, कभी कभी किसी पेरेंट की डेथ हो जाती है या वो डिवोर्स वो देख लेता है, तो चाइल्डहुड ट्रॉमा जैसी ये जो चीज़ें हैं ना, ये बच्चे की मेंटल हेल्थ को बहुत इम्पैक्ट करता है। कई बच्चों के साथ कुछ फिजिकल अब्यूज हुआ होता है। बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के साथ अब्यूज हो जाता है कई बार, ठीक है। हम सोचते हैं कि गर्ल्स के साथ होता है, नहीं, बॉयज़ के साथ भी होता है। तो एक बच्चे की केयर उस टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना वो मेंटल हेल्थ उसकी डिस्टर्ब कर सकती है लाइफ लॉन्ग। स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स जैसे कि एग्जाम्स, ब्रेकअप्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब तो ये एग्जाम स्ट्रेस तो होता ही होता है, लेकिन ये एक और चीज़ें भी जुड़ गई हैं, जैसे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम आजकल फैमिलीज में रहती हैं, ये भी बच्चे की मेंटल हेल्थ पे असर डाल सकती है, ठीक है। ब्रेकअप्स हो जाते हैं आजकल, बच्चों की रिलेशनशिप्स आर नॉर्मल नाउअडेज, बट लेकिन बच्चों की जब ब्रेकअप हो जाते हैं ना, तो उन्हें हैंडल ही नहीं करने आते, ठीक है। एट दिस एज दे शुड बी टॉट कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ें तो भाड़ में जाए, ठीक है। ये चीज़ें भी ज़रूरी नहीं है, भाड़ में जाने दें ये चीज़ों को, कोई ज़रूरत नहीं है। तो टीचर को ना बड़ा फ्रेंडली होना चाहिए ये टॉपिक्स के ऊपर, और बच्चों को समझाना चाहिए दैट येस योर मेंटल हेल्थ इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर योर फैमिली एंड फॉर यू, नॉट दैट unnecessary boy or girl, right? Next one is poor coping skills. पुअर कोपिंग स्किल्स, जब बच्चों में कोपिंग स्किल्स नहीं होते हैं, कैसे प्रेशर को हैंडल करना है, कैसे स्ट्रेस मैनेज करना है, कैसे फेलियर को ओवरकम करना है, बच्चे ये चीज़ों में ही मेंटल हेल्थ अपनी खो देते हैं। एक नंबर कम नहीं आया रो देंगे क्लास में, एक एक्टिविटी पूरी नहीं हुई या कुछ डांट पड़ेगी तो रोना निकल जाता है, ठीक है। बच्चे आजकल बहुत सेंसिटिव हो चुके हैं और उनमें कोपिंग स्किल्स नहीं है, ठीक है। तो ये उनकी मेंटल हेल्थ पे असर डालता है। सोशल कॉजेज क्या हो सकता है? फैमिली कन्फ्लिक्ट है, कोई ब्रोकन फैमिली है, कोई घर में लड़ाइयाँ चल रही हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी के रिलेटेड आजकल फैमिलीज में लड़ाइयाँ चलती हैं, कोई भी आपकी रंजिश हो सकती है, तो बड़ी सारी चीज़ें होती है। बुलिंग या पीयर प्रेशर हो सकता है फैमिली या फ्रेंड्स के रिलेटेड, फ्रेंड्स जब आपको बुली करते हैं या आपके फेलोमेट्स या आपके क्लासमेट्स। अच्छा, बुलिंग करना, रैगिंग करना ये क्राइम है और ये बच्चों को बताना चाहिए हमें, ठीक है। सोशल आइसोलेशन, जब बच्चे लोनली हो जाते हैं, घर में सपोर्ट नहीं मिलता, फैमिली पेरेंट्स दोनों कमा रहे हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है कन्वर्सेट करने का, बच्चे से पूछने का, तो ये उसकी मेंटल हेल्थ पे असर डालता है, ठीक है। पॉवर्टी या अनएम्प्लॉयमेंट किसी बच्चे की है, ठीक है, घर में आमदनी नहीं है, बहुत मुश्किल से गुजारा होता है घर का, तो ये भी एक इशू बन सकता है जो कि मेंटल हेल्थ पे असर डाले, राइट। द नेक्स्ट वन इज, फिर हम डिस्कस करते हैं अब मोटिवेशन आपका अगला टॉपिक है, इसके बाद डिस्कस करेंगे। देन इज वेज या रोल ऑफ टीचर क्या है, ठीक है। वेज या रोल ऑफ टीचर क्या है? रोल ऑफ टीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको करना ही करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। पहले तो आपका इमोशनल डेवलपमेंट बच्चे की करवानी है, वो आप डिफरेंट एक्टिविटीज से या वर्कशॉप्स या अपनी टीचिंग के थ्रू कर सकते हैं। सोशल रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप करवाने, ग्रुप एक्टिविटीज़ करवाओ, डिस्कशन करवाओ, ठीक है। सोशल रिलेशनशिप उनको कम्युनिटी एक्टिविटीज़ में लेके जाओ, ओल्ड एज होम, ब्लड डोनेशन वगैरह वगैरह करवाओ उनसे एक्टिविटीज़, ठीक है। बिहेवियर ऑफ टीचर का बिहेवियर भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बच्चे की मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। बच्चे की चेक करना कि वो अनहेल्दी कॉम्पिटिशन में तो नहीं है, कभी कभी बच्चे बहुत अनहेल्दी कॉम्पिटिशन में होते हैं, ठीक है। कभी कभी बच्चे आपस में ही मार्क्स के लिए कम्पीट कर रहे होते हैं, बड़े अनहेल्दी कंपटीशन होते हैं इनके, कि रात रात जाग के पढ़ेंगे, ये खाएंगे, ये हम ठूसेंगे, ठीक है। तो ये बड़ी खाने पीने पे भी कंपटीशन इनके रहते हैं, जो कि सोशल मीडिया पे इतने लाइक मिलेंगे, बड़े डेयरिंग चैलेंजेस और कंपटीशन देते हैं आजकल बच्चे, और ये अनहेल्दी होते हैं और बच्चे की मेंटल हेल्थ पे असर डाल सकते हैं। नो एम्फोसिस ऑन परफेक्शन, एक तो बच्चे पे परफेक्शनिज्म का कोई एम्फोसिस नहीं करना, कोई प्रेशर नहीं डालना। अवॉइड डिफेंस मैकेनिज्म, एक तो बच्चे डिफेंस मैकेनिज्म बहुत यूज़ करते हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म जैसे कि उनको कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं देनी। एक तो बच्चे को अकाउंटेबल बनाओ, अगर तुमने होमवर्क नहीं किया, टेल मी ऑनेस्टली व्हाट यू हैव डन दैट डे। उसको गुस्सा नहीं करना, उसको बोलो कि तुम सच बोलो,
झूठ नहीं बोलना मेरे सामने, ठीक है। जब वो बच्चा झूठ बोलता है ना तो उसके ऊपर अनवांटेड प्रेशर बनता है कि ओके मैंने झूठ बोला है, वो अंदर से अंदर गिल्ट फील करने लग जाता है। कभी कभी बच्चे बहुत गिल्ट फील करते हैं, कभी कभी टीचर को समझना पड़ता है कि बच्चा झूठ नहीं बोलना चाह रहा है, लेकिन आप क्योंकि गुस्से वाले हैं इसलिए बच्चे को झूठ बोलना पड़ रहा है, राइट। पुअर एस्पिरेशन, जब बच्चे की अपनी जिंदगी में एम और गोल ही नहीं है तो उसकी मेंटल हेल्थ खराब ही रहेगी। क्यों? बिकॉज उसके पास कोई होप नहीं है, कोई जिंदगी जीने के लिए कोई आस नहीं है उसके पास, ठीक है। तो उसके लिए होप, जिंदगी के लिए जीने के लिए होप उसके अंदर जारी रखने के लिए एस्पिरेशन, एम, गोल, पर्पस होना बहुत जरूरी है। सेक्स एजुकेशन, जब बच्चे को ये एजुकेशन, जो एडल्ट एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन बच्चे को नहीं मिलती है ना तो वो अपने लिए रिलेटेड ही इनसिक्योर रहता है। अपनी बॉडी फॉर्मेशन, अपनी अपीयरेंस को लेके बच्चा बॉडी शेमिंग फेस करता है, बहुत कुछ बच्चे फेस करते हैं लेकिन किसी को बताते नहीं है, ठीक है। ये मैं जब स्कूल में थी तब मैंने भी ये देखा हुआ है अपने फेलो मेंबर्स को, ठीक है, क्लासमेट्स को। तो ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और आपको पता होगा कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट और ये बच्चों को पता होनी चाहिए। कभी कभी हमें ये जब चीज़ों के बारे में नहीं पता होता तो बच्चा गलत जगह चले जाता है और उसको क्या क्या फेस करना पड़ता है, क्या क्या ब्लैकमेलिंग होती है ऑनलाइन, ये रिवील कर देंगे फोटोज, वीडियोज, ठीक है, बहुत कुछ हो जाता है। और ये बच्चों को सारी इंफॉर्मेशन एजुकेशन या टीचर को या पेरेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए। बाहर का इंसान जब प्रोवाइड करेगा तब एक्सप्लॉयटेशन होगी ही होगी, राइट। तो ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहते हैं ना। ये चलो बाद में डिस्कस करेंगे कंक्लूजन में। होमवर्क आपको अप्रोप्रिएट देना है। बच्चे के ऊपर होमवर्क का जब प्रेशर आएगा ना तो उसकी मेंटल हेल्थ बहुत खराब रहेगी। मैंने देखा है कुछ बच्चे लिटरली रो पड़ते हैं ऐसा ऐसा होमवर्क देख के, ठीक है। रोने नहीं देना, बच्चे को एंजॉय करके देना है होमवर्क। फ्रीडम और सेल्फ डिसिप्लिन बच्चे के अंदर इनकलकेट करना है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग उसे प्रोवाइड करनी है ताकि बच्चा गुड मेंटल हेल्थ में मेंटेन रहे अपने आप को। करिकुलम ऐसा हो जिसमें मेंटल हेल्थ के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाए ताकि उनको इम्पोर्टेंस और उसके वेज पता चले, कैसे मेंटल हेल्थ अपनी कायम रखनी है उन्हें। मेंटल हेल्थ फॉर पेरेंट्स एंड टीचर, मेंटल हेल्थ पेरेंट्स और टीचर की भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दीज आर द वन जिसके साथ बच्चा सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, ठीक है। हेल्थी इन्वायरमेंट, बच्चे को घर में भी और स्कूल में भी एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए ताकि बच्चे की मेंटल हेल्थ ठीक रहे, ठीक है। कंक्लूजन में मैं बस यही कहूँगी कि एक पेरेंट के बाद ना दूसरा पेरेंट टीचर होता है बच्चे के लिए, ठीक है। तो क्यों कहते हैं मदर टीचर, क्यों कहते हैं टीचर कई बारी? बिकॉज शी हैज टू बी अ मदर एट सम टाइम। और मुझे लगता है स्कूल में तो एक टीचर को हमेशा मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है बिकॉज वो खुद से ज्यादा बच्चों के लिए केयर करनी पड़ती है, ठीक है। अगर कभी कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए स्कूल में तो टीचर को आगे आके बच्चों की रक्षा करनी पड़ती है। फिर बी इट एनी सिचुएशन, चाहे आपकी खुद की जान जोखिम में क्यों ना आ जाए, आपके लिए बच्चे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो दैट इज दिस इज द रीजन कि हम टीचर को मदर टीचर बोलते हैं। और मदर टीचर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों की मेंटल हेल्थ ठीक रहे। और मेंटल हेल्थ आजकल के टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये या तो बच्चे को बिगाड़ सकता है, या तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर सकता है, या तो उसे बना सकता है। तो मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो विद दिस वी आर डन विद द टॉपिक। अगर आपको टॉपिक बहुत अच्छा लगा हो देन हिट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ही करना है। सब्सक्राइब करके बिना नहीं जाना है, ठीक है, करे बिना नहीं जाना है। आपने सब्सक्राइब करोगे, डू इट, आई एम वॉचिंग यू, डू इट नाउ। पहले सब्सक्राइब करो, चले, ओके, कर लिया ना, देख रही हूँ मैं, ओके। आई बिलीव इन यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड सी पार्ट इसका करेंगे अपलोड जल्दी, मोटिवेशन, मीनिंग, टाइप्स, टेक्निक्स एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशन के साथ उसका, ठीक है। स्टे ट्यून्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।